हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जहां भी होंगे आप सब जबरदस्त होंगे। आज की स्टूडेंट दोस्तों हम आपको क्या बताने वाले हैं, आप हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर तो अच्छे से जान ही गए, समझ ही गए। तो आइए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं बीजीय सर्व समीकरण, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.3, 4.4, 4.2, 4.1 जितने भी सारा आपका चैप्टर 4 के एक्सरसाइज थे मैंने सभी को बना करके डाल दिया है। और वो सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जैसा कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। अगर आप वहां से जाकर के देखना चाहते हैं तो अवश्य से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी चलिए आज की वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे। और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 के जितने भी सारे क्वेश्चन है हम एक ही वीडियो में समाधान करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है हर एक वीडियो में कि हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज में आपका जितना भी क्वेश्चन हो आपको एक ही वीडियो में मिलेगा, ताकि आपको हो जाएगा देखने में आसान, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक वीडियो में जब आप हमारी वीडियो में आ गए तो आपको जो एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ये हमारे विचार है, बाकी आपका क्या विचार है, इस प्रकार से वीडियो आपको मिलना चाहिए या नहीं, कमेंट करके अवश्य से बताइएगा। तो चलते हैं, देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरा कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं, देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग सीखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस प्रकार से थंबनेल को देखा होगा जिसमें लिखा हुआ है डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ क्लास 9। जी सही बात है। अब हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को जो है इस एक्सरसाइज 4.5 को बनाने के बाद ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचेगा, तो हम उसे भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम सभी क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं इजी ट्रिक के साथ। तो किस प्रकार से आपका क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कैसे बनाना है, ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका एक्सरसाइज आता है 4.5, जिसमें टाइप 1 में कह रहा है कि दो घनों के योग एवं अंतर, है ना, यानी दो घनों के बीच में योग होगा और फिर दो घनों के बीच में अंतर होगा, मतलब घटाव। ठीक है, के रूप के जो है बैंकों के गुणनखंड पर जो है आपका आधारित प्रश्न है भाई साहब। ठीक है, निम्नलिखित का क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, चलो ध्यान से देखो। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है पहला नंबर जो आपका क्वेश्चन है AQ प्लस 27 BQ है। तो इसको बनाने के लिए आपको फॉर्मूला का यूज करना होगा, जैसा कि आपका बुक में दिया हुआ है और मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका AQ प्लस BQ बराबर होता है फॉर्मूला A प्लस B इंटू ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर होता है भाई साहब। बस आपको प्लस वाला में ध्यान देना है, माइनस के सिर्फ ए बी होता है। ठीक, बाकी सब जगह पे प्लस होता है। बाकी ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है AQ माइनस BQ बराबर, ठीक है, क्या होता है, तो यहाँ A माइनस B हो जाएगा खाली। ठीक है, बाकी जो आपका नेक्स्ट है इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, इसको याद करने के लिए रटना है नहीं। AQ प्लस BQ अगर पूछ दे तो आपको A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस खाली ए बी बोलना है प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, और AQ माइनस BQ में सिर्फ A माइनस के बी होगा और बाकी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। बस ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये सब के सब जो है प्लस में है, इसका मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला अभी यूज होगा ना भाई साहब। चलो देखते हैं, यहाँ जो है AQ प्लस 27 BQ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं पे जो ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा ये जो नंबर है आपका दिया हुआ उसको आपको क्यू करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देख ये A का क्यू है तो ये A का ही क्यू रहेगा। ठीक है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। और ये 27 BQ जो है हम इसको 3B के क्यू लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 का क्यू बाबू 27 होता है और B का क्यू BQ हो गया। अब आप देखोगे तो ये हो गया AQ और ये हो गया प्लस के BQ।
ठीक है। तो ये वाला ए जो हो गया आपका ए ही रहेगा और ये जो बी हो गया वो आपका 3b हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पर अब हमको क्या करना है बाबू, बैठा देना है। तो बैठा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी, तो ए कितना है भाई साहब, तो ए ही है। बी पूछ रहा है तो बी कितना है, 3b है, 3b रख देंगे, हो गया। अब उसके बाद इंटू है, इंटू देंगे ए स्क्वायर, तो ए के मानवा तो ए ही है। बी ए बी है माइनस के बी, तो ए के मानवा ए और बी के मानवा बाबू 3b, ठीक है। और फिर प्लस के बी स्क्वायर है, यानी कि 3b के क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। इस प्रकार से आ गया, तो इसको हम ऐसे क्वेश्चन में डाल देंगे, ठीक है, मछली क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर जो है ए प्लस के 3b ही रहेगा और ये जो है आपका ए स्क्वायर और ये गुना होकर हो जाएगा बाबू 3ab और ये हो जाएगा प्लस 3 3 9 b के स्क्वायर, हो गया। ऐसे करके इसका गुणनखंड निकालना है। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा। अब हम इसका चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, तो यहाँ एक्स क्यू जो है एक्स क्यू ही रहेगा और 125 कितना का क्यू होता है बाबू, याद है ना, 5 के क्यू होता है, ठीक है। 5 का क्यू 125 होता है ना जी। अब आप इसको कर दो एक क्यू और प्लस 5 के, ये हो गया क्यू यानी कि बी क्यू, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं फॉर्मूला वाला, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या है, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस के 5 हो जाएगा, है ना। ए के मनवा हो जाएगा बाबू एक्स, बी के मनवा हो जाएगा 5, हो गया। इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के मतलब ए की जगह पर एक्स, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस के ए बी है, तो ए के मनवा एक्स इंटू बी के मनवा 5, हो गया ए बी। प्लस बी स्क्वायर है, तो बी के मनवा कितना है बाबू 5, तो 5 के स्क्वायर कर देना, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद देखो ये x प्लस 5 के x प्लस 5 रहेगा, ये x स्क्वायर रहेगा, 5 में x से गुना करोगे 5x हो जाएगा, 5 के स्क्वायर बाबू 25 हो जाएगा, हो गया। ऐसे करके बैठाना है, कितना सिंपल है। अब तो आप बना लोगे। तो इस क्वेश्चन को जो है हमको से पहले आप बना लो, कॉपी में बनाओ जल्दी से फटाफट से, ठीक है। हम जब तक यहाँ थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से कॉपी में बनाइए, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को बनाना है। अब हम यहाँ देखते हैं तीसरा नंबर को आप 2a के क्यू लिख सकते हो, क्योंकि 2 का क्यू होता है 8, 27 होता है 3 का, तो हम इसको 3b के क्यू लिख सकते हैं ना। अब देखो 2 के क्यू 8, a के क्यू 3 के क्यू 27, b के क्यू b क्यू, हो गया यहाँ तक क्लियर। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला रख लो, तो होता है क्या चीज, ए प्लस बी, तो ए हो गया आपका 2a और बी हो गया आपका 3b, तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस के 3b, ये हो गया आपका a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस के ए बी, तो ए के मान बाबू कितना है 2a, कितना है 2a, तो 2a के लिखोगे होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है माइनस के ए बी, तो ए का मनवा हो जाएगा 2a और बी का मनवा हो जाएगा 3b, ठीक है, हो गया। इस प्रकार से अब चाहिए कुछ बी स्क्वायर, यानी कि बी कितना है 3b है, कितना है 3b है, इसका करेंगे होल स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ देखो क्या करोगे, यहाँ 2a प्लस 3b ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 के स्क्वायर करोगे 4, a के स्क्वायर a स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ गुना कर लो, 3 दूनी के 6, a में b से गुना a b, 3 के स्क्वायर 9, b के स्क्वायर b स्क्वायर, हो गया। ऐसे करके आपको सारा क्वेश्चन बनाना है, तो आप ऐड करो। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको कैसे बनाना है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हो सके इस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया, है ना। यानी कि अब इसको क्यों कैसे करेंगे, क्यों करेंगे तभी तो हम बना पाएंगे इसको, ठीक है। तो देखो क्यों करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला नंबर प्रोसेस देखा जाए तो इसमें आपका x5 है, इसमें x स्क्वायर है, तो ये दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, तो x स्क्वायर कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो जब x स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा बाबू, x3 बचेगा, ठीक है। तो x स्क्वायर में x3 से गुना करोगे तो x5 हो जाएगा ना, x स्क्वायर में x3 से करोगे गुना, तो गुना में घात क्या होता है, जुड़ता है, तो 3 2 कितना हो गया 5। ये चीज तो मैंने आपको बताया है, इस चीज में अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने घात घातांक जो है आपको पीछे बता दिया है। अब यहाँ देखो x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू हो गया गुना होकर के, और प्लस में
यहाँ क्या बच गया, तो सिर्फ 27 बच गया। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन है, हो गया। अब आप देखेंगे तो अभी भी जो है आपका यहाँ पे दोनों में क्यू नहीं है, तो आपका दिमाग काम कर रहा होगा, ये तो क्यू है, ये है 27, 3 के क्यू कर देते हैं। ठीक है, तो सही दिमाग लगाया हो। चलो करो इसको एक्स क्यू, सॉरी एक्स स्क्वायर, ए वाला एक्स क्यू, और इसको कर सकते हो 3 के क्यू, कर सकते हो ना। तो यहाँ पर हमारा छोटी कॉस्ट आ गया है, तो इसको हम मंथली कॉस्ट में बंद कर देते हैं। ठीक है, चलो हो गया इस प्रकार से। अब आप देखोगे ये जो गुना में है ये ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, इसके अंदर में क्रिया करो एक्स क्यू प्लस 3 के क्यू, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला पे बैठा लो। ठीक है, तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस 3। ठीक है, इनटू है बाबू तुम्हारा क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, ए बी का मतलब हो गया एक्स इंटू 3, है ना, ए बी का मान वही ना है, और प्लस के आपका क्या है, प्लस के आपका है बी स्क्वायर, यानी कि बी का मान है 3, तो कर देते हैं 3 के स्क्वायर। हो गया, इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब क्या होगा भाई साहब, यहाँ एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे x प्लस 3 के x प्लस 3 लिखो, और ये जो है आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 में x से गुना 3x हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम करना है, आपका आंसर रेडी है, मिला सकते हैं, इसी प्रकार से देता होगा। ठीक है, तो आपका दोस्तों आंसर बहुत ही अच्छा है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अब यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन आता है, देखो ए बी के पावर 7 है और बी ए के पावर 7 है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे भाई, यहाँ पर तो आपका एकदम ही अलग है, तो इसको एक से एक जैसा करने के लिए देखो, इसमें भी ए बी गुना में है, इसमें भी ए बी गुना में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए बी कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका क्या, तो ऐसे देखा जाए तो शुरू में आपका यहाँ पर जो है B6 बचेगा, लेकिन यहाँ पर भी A6 बच रहा है, तो हम इसको पहले ही A6 लिख देते हैं, सीधा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के यहाँ बचेगा आपका B6, यानी कि ए वाला इधर आता, ए वाला इधर आता, तो फिर हम बाद में चेंज नहीं करते, सीधा करते। इससे अच्छा है कि हम अभी सीधा कर दिए, कोई दिक्कत है नहीं। अभी भी देखोगे तो यहाँ पे क्यू नहीं आया है, इसको क्यू बनाना पड़ेगा। क्यू बनाने के लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ए स्क्वायर के होल क्यू कर सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसे करो, ऐसे करो, ए स्क्वायर के होल क्यू। देखो ये वाला फॉर्मूला आपको याद था ना, ए के पावर m इंटू n बराबर ए के पावर mn, यानी कि a का मान a रहेगा, अब 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, a के पावर 6 आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला जो है घातांक वाला यूज करना होता है कभी कभी। ठीक है, प्लस में B6 है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर के क्यू करेंगे, कोई दिक्कत। इस प्रकार से लिख लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए स्क्वायर जो है हमारा टोटल ए बन जाएगा तो ए क्यू हो जाएगा, और बी स्क्वायर टोटल बी बन जाएगा तो बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, ए बी, ठीक है जी, ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी कि ए प्लस बी, यानी ए का मान ए स्क्वायर, बी का मान बी स्क्वायर हो गया, ये ए प्लस बी हो गया, इनटू ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर के होल स्क्वायर। समझ रहे हो बात को, ए स्क्वायर तो हमसे पूछ ही रहा है। ठीक है, चलो भाई इसी ऐसे ही लिखो ना, ए स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू में ही है, मान लो इंटू में ही है। ठीक है, ए स्क्वायर के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, नहीं तो बड़ी कोर्स दे दो, छोड़ो, ए स्क्वायर और माइनस के क्या है, ए बी, तो ए के मानवा है तुम्हारा ए स्क्वायर, और बी के मानवा है तुम्हारा बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस के चाहिए बी स्क्वायर, तब बी स्क्वायर के स्क्वायर करोगे, है ना, तब इस प्रकार से आपका आएगा ना, समझ में आया। हमारा फॉर्मूला में था ए स्क्वायर, तो ए के मानवा ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर हमारा आगे क्या है, माइनस के ए बी है, तो ए के मनवा ए स्क्वायर, बी के मनवा बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब प्लस में फिर क्या है हमारा बी स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर का मतलब बी का मनवा था बी स्क्वायर, अब इसका करेंगे स्क्वायर, तो हो गया बी स्क्वायर। इस प्रकार से कर लेना है। अब आप देखोगे तो यहाँ क्या होगा, ए बी के ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ देखा जाए तो क्या होगा, तो यहाँ जो है आपका हो जाएगा F4, क्या हो जाएगा F4, है ना, 2 दूनी 4,
यहाँ आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही रहेगा, और नहीं तो आप ए बी के होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो दोनों के स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर बी स्क्वायर के स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, B4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्रिया करना है, उसके बाद आंसर आपका रेडी है तो आप आंसर मिला सकते हैं। तो दोस्तों आप ये दो क्वेश्चन को जो है बढ़िया से उतार लीजिए, बाकी वो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है बनाएंगे तो पूरा भर बोर्ड बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन बनाएंगे तो थोड़ा सा स्पेस लेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। इसको आप उतार लिए होंगे तो हम इसको छोटा कर देते हैं और इसको कहीं साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको छोटा कर दिया और यहाँ पर जो है घुसा दिए। ठीक है, अब इसका आपको जरूरत नहीं है, आपने लिख लिया, पूरा स्पेस हो गया खाली, वो चला गया कोना में। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पूरा बोर्ड की जो है आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है 8 इंटू ए प्लस बी के होल क्यूब है, उसको हमको ए क्यूब बनाना है। तो इसको ए क्यूब बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा 2a प्लस बी के होल क्यूब। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, देखो 2 के क्यूब बाबू 8 हो जाएगा और बाकी a प्लस बी के होल क्यूब हो गया ना। इस प्रकार से ये आपका टोटल जो है a बन जाएगा। अब उसको हमको बी क्यूब बनाना है, तो देखो 3b प्लस सी के होल क्यूब इसको लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 3 के क्यूब 27 और b प्लस सी के होल क्यूब हो जाएगा। तो इतना काम करने के बाद अब आप देखोगे तो a जो है यहाँ से यहाँ तक के टोटल बाबू a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, जो आपका फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस बार को क्या करना है, बैठा देना है। चलो हम इसको भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। a प्लस b है ना, तो a प्लस b, तो a का मान कितना 2 इंटू ए प्लस बी, ये हो गया हमारा किसका मान, a का मान हो गया, प्लस b चाहिए, b का मान क्या है 3 इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा हो गया a प्लस के b हुआ है सिर्फ। ठीक है, अब चाहिए इंटू में a स्क्वायर। ठीक है, इंटू में चाहिए a स्क्वायर, बड़ी कोष्ठ देते हैं और फिर मंझली कोष्ठ देंगे और लिखेंगे a स्क्वायर। तो a का मान कितना है 2 इंटू ए प्लस बी है। ठीक है, इसका करना है बाबू क्या चीज, होल स्क्वायर करना है। समझ में आया, यहाँ पर हमारा टोटल है ए स्क्वायर, जो फॉर्मूला में आपका होता है ए स्क्वायर। तो ए का मान क्या है 2 इंटू ए प्लस बी, तो इसका करेंगे होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। माइनस के चाहिए ए और बी, तो ए का मान टोटल और बी का मान टोटल, दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, तो देखो ए का मान 2 इंटू ए प्लस बी और इंटू ऐसे करके लिखो या ऐसे लिखो, गुने 3 इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस के ए बी हुआ है। अब चाहिए प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस बी स्क्वायर, बी का मान लिखो 3 इंटू बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर करना है, तो ऐसे करके लिख दो होल स्क्वायर। हो गया, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, फॉर्मूला वाला हो गया। अब हम क्रिया करेंगे, तो देखते जाओ कैसे कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है 2 में ए से गुना करोगे 2a हो जाएगा, 2 में b से गुना करोगे 2b हो जाएगा, क्या कि ये दोनों जो है 2 के साथ गुना में। यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार से 3 में b से गुना 3b, 3 में c से गुना 3c। ठीक है जी, ऐसे करके आप गुना कर लेना, यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी जो है आपको पहले गुना कर लेना है। ठीक है, तो गुना करोगे तो क्या आएगा, देखो गुना करोगे तो आ जाएगा 2a प्लस के 2b आ जाएगा, 2a और प्लस के 2b, और इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसको साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, फिर जो आएगा फिर इसके साथ इसका गुना करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, 2 में से गुना पहले करो 2b, सॉरी 2 में से 2a और 2 में b से 2b। ठीक है, इसको आपको पोस्ट करना है, जो कि ये बाहर में माइनस है, तो ये सब के साथ जो है क्रिया करेगा प्लस माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू है, इंटू कर लो ऐसे करके। ठीक है, 3 में b से गुना कर लो 3b, 3 में c से गुना कर लो 3c। हो गया, ये दोनों का गुना हो गया, इस प्रकार से गुना हो गया। अब आप देखेंगे तो इसके साथ इसका भी गुना करना पड़ेगा, तो हम नीचे वाला स्टेप में करेंगे। हम इसको देख लेते हैं पहले। यहाँ पर 3 में b से गुना 3b, 3 में c से गुना 3c, इसका है होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर देना पड़ेगा। हो गया, तो ऐसे करके दूसरा स्टेप हुआ। अब यहाँ पर देखो अगला काम क्या करना है, यहाँ पे b भी देखोगे तो यहाँ 2b यहाँ 3b है, सेम सेम हमारा क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 2a और
2b 3b जोड़ोगे तो हो जाएगा 5b और प्लस के 3c हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका क्रिया करोगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो आपको फॉर्मूला में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो होता है a स्क्वायर b स्क्वायर यानी 2b के स्क्वायर हो जाएगा, है ना, b का मान। फिर होता है 2ab, a और b यानी कि 2a गुने 2b। ठीक है जी, ये हो गया हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसके साथ इसका गुना करना है, तो ध्यान से देखना, जैसे कॉमन लेते थे इसके साथ गुना करते थे, फिर सेकेंड वाला कॉमन लेते थे इसके साथ गुना करते थे, तो हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, माइनस के माइनस दे देंगे और 2a में 3b से गुना, 3 दूनी 6ab। ठीक है जी, कोष्ट भी लेके चलना है। अब यहाँ देखो 3 दूनी के प्लस में है, प्लस प्लस 3 दूनी के 6ac, फिर यहाँ प्लस वाला प्लस से 3 दूनी 6b स्क्वायर और फिर प्लस 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 3 दूनी के 6bc। ठीक है, इसको कोष्ट में करना है और क्योंकि ये माइनस जो है ना क्या करेगा, इस सब के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, कोष्ट हटाएंगे तो माइनस के साथ जो है क्रिया करके प्लस वाला सब माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखो फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर ही दिख रहा होगा, है ना, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर दिख रहा है तो 3 भी हो जाएगा a स्क्वायर और 3 से हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस के चाहिए 2ab, तो a का मान हुआ 3b और b का मान हुआ 3c। हो गया, फॉर्मूला को बैठा दिया सभी को। अब हम इसमें और एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, तो देखो ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा, इसका तो भाई सही सही आ चुका है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या होता है, तो देखो 2 के स्क्वायर 4, a के स्क्वायर a स्क्वायर, 2 के स्क्वायर फिर से हो जाएगा 4, b के स्क्वायर b स्क्वायर, इसको गुना करो 2 दूनी 4 दूनी के 8 प्लस में 8ab। अब एक कोष्ट को हटाएंगे माइनस के साथ, देखो प्लस माइनस माइनस 6ab। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 6ac प्लस माइनस माइनस 6b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6bc। समझ में आ रहा है, सब जो है प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ क्रिया करो, प्लस 3 के स्क्वायर 9b स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9c स्क्वायर, इसको गुना करो तो हो जाए कितना, 3 दूनी 6 छतरी 18, b में से इससे गुना 18bc। समझ में आ गया, इस प्रकार से आपको कर लेना है। और आगे देखेंगे तो क्या होगा, आगे होगा 2a प्लस 5b प्लस 3c, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन सा साथ साथ में जो चर है, चर के साथ में आपको क्रिया कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4a स्क्वायर जो है अकेला है, a स्क्वायर कहीं नहीं, देखो नहीं है ना। अब अगर देखोगे तो b स्क्वायर और इसमें c स्क्वायर यानी कि a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के जैसा ही जो है आपका फॉर्मूला पर आ रहा है। ठीक है, तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर में देखो 4b स्क्वायर, यहाँ भी 6b स्क्वायर, यहाँ 9b स्क्वायर, तो प्लस वाला को प्लस के साथ ही क्रिया करोगे तो 9 और 4 हो जाएगा 13, और 13 में से जो है माइनस के 6 घट जाएगा। ठीक है, तो 13 में से जब 6 घटेगा तो 7 बचेगा प्लस के, है ना, तो 7b स्क्वायर हो गया। अब c स्क्वायर देखो यहाँ दिख रहा है हमको, यहाँ लिख देंगे 9c स्क्वायर हो गया। अब फॉर्मूला के अनुसार 2ab चाहिए, तो देखते हैं इसमें क्या होता है, कौन ए बी आता है, 8ab 6ab साथ साथ है और कहीं ए बी नहीं है, तो 8ab में से 6ab घटेगा तो प्लस में क्या बचेगा, 2ab बचेगा, है ना। अब अगला जो होता है ए बी के बाद BC, उसके बाद AC, है ना, CA। तो यहाँ पर ये भी हो गया, BC देखो BC कहाँ है, तो BC आपका यहाँ है 6 वोल्ट और यहाँ BC है आपका 18 वोल्ट, 18 प्लस में यहाँ 6 माइनस में, तो 18 में से 6 गया, प्लस में क्या बचेगा, 12 BC बचेगा ना, प्लस में 12 BC बचेगा। अब AC देखो, तो AC जो है सिर्फ आपको यहीं पे AC दिख रहा है और कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो 6 AC। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर लाना था बना करके, तो बाहर बोर्ड बना है तो आपका रिपोर्ट भी भरना ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको बनाना था, तो आप इसे ऐड कर लो और चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 7 आता है, x³ y³ प्लस 216 है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे ध्यान से देखना। इसको हम क्या कर सकते हैं, xy के होल क्यूब कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, है ना। x का क्यूब y का क्यूब हो गया, प्लस 216 कितना का क्यूब होता है, आपको याद होगा 6 का क्यूब होता है ना। 6 छक 36, 36 में 6 से गुना करोगे
6 छक 36, 3 36 18 19 20 21 216 आ गया, यानी कि 6 का क्यूब होता है। अब आप देखो यहाँ पे ए क्यूब हो गया, ए वाला बी क्यूब हो गया, तो फॉर्मूला लगा दो ए प्लस बी, एक्स वाई जो है आपका ए का मान है और बी का मान 6 है। ठीक है, फिर अगला होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स वाई के होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम माइनस क्वेश्चन रख देंगे ए स्क्वायर माइनस के ए बी, यानी कि एक्स वाई गुने 6 ए बी हो गया, प्लस के चाहिए आपको बी स्क्वायर, बी कितना है 6, तो 6 के करोगे स्क्वायर हो गया। अब इसका क्रिया कर लो बाबू, ये तो आपका एक्स वाई प्लस के 6 ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा, और इसमें जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हो, और ये जो है आपका 6xy हो जाएगा, और ये प्लस के 6 छक 36 हो जाएगा। बस इस प्रकार से सिंपल आपको बनाना था। ठीक है, तो दिक्कत है, ऐसे ही करके आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए इसको ऐड कीजिए, इसको छोटा कर दे। चलो हो गया होगा, इसको हम ऐसे छोटा कर देते हैं और चलते हैं इसमें 8 नंबर में। तो देखो 125 है, तो पता है कि 5 का क्यूब होता है 125, तो 5x के क्यूब लिख देंगे, 1/8 दिया है, तो हम इसको 1/2 के क्यूब लिख सकते हैं ना। 1 के क्यूब 1 और 2 के क्यूब कितना बाबू 8 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वाला 5x जो है तुम्हारा a हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा b हो जाएगा, तो चाहिए a प्लस b, यानी कि 5x प्लस के 1/2, a प्लस b हो गया, इनटू चाहिए a स्क्वायर माइनस के a b, तो a का मान है बाबू 5x, तो इसका 5x का स्क्वायर करोगे, है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के चाहिए a b, तो a का मान हुआ है 5x गुने b का मान हुआ है 1/2। ठीक है, और प्लस के b स्क्वायर चाहिए, तो 1/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ देखो ये तो हमारा 5x प्लस के 1/2 ही रहेगा, जैसे वैसे लिख लो, कोई दिक्कत है इसमें थोड़े ना। अब यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, और x के स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ देखो 5x में 1 से गुना, 5x बटा के 2 हो जाएगा, यहाँ 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आंसर देता है आपका। तो आपका आंसर दोस्तों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे ऐड कीजिए, इसे भी छोटा करेंगे। चलो हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखो 8 नंबर है, 8 नंबर हो गया ना। 9 नंबर, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू है, प्लस के ए प्लस के बी दिया है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है, तो आप इसका जो है फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर होता है। तो हमने इसका क्या कर लिया, फॉर्मूला लिख लिया, और प्लस के है ए प्लस बी। अब आप देखोगे तो इसके साथ जो ये वाला गुणों में है, तो इसमें जो है ए प्लस बी और प्लस के बाद वाला ए प्लस बी है ना, तो दोनों में ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा ए प्लस बी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कुछ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, और यहाँ जो है प्लस के 1 बचेगा ना। तो यही तो आपका आंसर हो गया, और इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, कि ए प्लस बी देखो यहाँ क्या हो गया है, कॉमन हो गया है, तो ए प्लस बी कॉमन हो गया है, तो यहाँ से यहाँ 1 में गुना करेगा तभी तो ए प्लस बी आएगा, इसलिए हमने उसके जगह पर क्या लिखा, 1 लिखा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो ऐड करो फटाफट से। अब दोस्तों आपका 10 नंबर क्वेश्चन आता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर है, तो इसको कैसे बनाओगे। तो देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को जो है आप फॉर्मूला बना दो, और यहाँ पर जो है दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, वहां पे 2 कॉमन ले लो। ठीक है, उसके बाद बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, उसके बाद आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पर जो है आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी, है ना, इनटू होता है आपका ए स्क्वायर यानी कि एक्स के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी यानी कि एक्स इंटू वाई हो जाएगा, और प्लस के बी स्क्वायर यानी कि वाई के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक इसका। अब यहाँ पे देखो प्लस है, प्लस देंगे। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बचेगा ना।
एक्स स्क्वायर और माइनस के बचेगा वाई स्क्वायर। ठीक है जी, कहे कि दोनों में 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस के बच गया वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्रिया करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे है वैसे ही रहने देना। ठीक है, जो कि x प्लस वाई यहाँ जो है इसके साथ कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, ये दोनों गुना में है। ठीक है, अब प्लस के लिखोगे 2, अब यहाँ इसका फॉर्मूला लगा लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस के वाई इंटू ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस के वाई। समझ रहे हो ना, तो हमने इसका फॉर्मूला यूज कर लिया। अब आप देखोगे तो इसमें जो है एक्स प्लस वाई है, इसमें भी एक्स प्लस वाई है, तो वो एक्स प्लस वाई क्या कर लेना, कॉमन ले लो। ठीक है, तो दोनों में एक्स प्लस वाई हो गया कॉमन। अब यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, और यहाँ बच गया 2 इंटू एक्स माइनस के वाई बच गया। ठीक है, तो आपका सही आंसर नहीं देता है, देख लेते हैं। तो आपका आंसर सही है, पर इसको गुना कर दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप भी गुना कर लीजिए। ठीक है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, और इसको जो है सीधा भी कर दिया, तो इसको हम सीधा कर देते हैं, प्लस वाला माइनस के एक्स वाई इधर कर दो। ठीक है, और ये प्लस के 2 में एक्स से गुना 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस 2 में वाई से गुना 2y हो जाएगा। तो ऐसे करके सीधा करके आंसर दे रहे हैं, तो आप इस प्रकार से कर लीजिए, क्या दिक्कत है ना, ऐसे करके बना लेना है। अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाना है, तो थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं, ऐड कर लो। हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि जगह हमको उधर मिल जाए। चलिए, अब यहाँ देखो सिंपल है इक्वेशन, यहाँ 1 है तो आप इसको 1 का क्यू करोगे 1 ही आएगा, माइनस 8 है तो 2x का क्यू करोगे। ठीक है, 2 के क्यू 8, x का क्यू x क्यू हो गया। अब यहाँ a क्यू माइनस के b क्यू यानी कि a प्लस b 1 प्लस के 2x इंटू, सॉरी यहाँ पे माइनस वाला आ गया ना, तो यहाँ पर आपको माइनस देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पीछे फॉर्मूला माइनस वाला बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ सब के सब प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि आपको लिखना पड़ेगा 1 के स्क्वायर, और प्लस के AP यानी कि 1 गुने 2x हो जाएगा, प्लस के b स्क्वायर, b कितना है भाई 2x है, इसका करोगे होल स्क्वायर। ठीक है, चलो हो गया। अब यहाँ देखो ये तो आपका 1 माइनस 2x ही रहेगा, और यहाँ जो है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2x में 1 से गुना 2x हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी के 4x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बहुत ही सिंपल था, ऐसे करके बनाना था, और इस क्वेश्चन को भी जो है आप आसानी से बना सकते हैं, ये भी आपका छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। ठीक है, चलो आप ऐड करते जाना, हम छोटा करते जाएंगे, क्योंकि मेरा जगह थोड़ा सा बताने के लिए बड़ा चाहिए ताकि आपको दिखे साफ साफ समझ में आए। ठीक है, 64 को जो है आप कितना का क्यू लिखोगे, तो ये 4 का क्यू होता है, 4 के 16 चौके 64 है ना। अब ये जो है 3y के क्यू हो जाएगा, 3 के क्यू कितना होता है, 3 के क्यू 27 होता है। अब यहाँ पे 4x जो है आपका a हो जाएगा, 3y b हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर a क्यू माइनस b क्यू लगा लो, तो हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, a माइनस b 4x माइनस 3y इंटू अब क्या चाहिए a स्क्वायर यानी कि हो जाएगा और x के होल स्क्वायर, और प्लस के एक्स वाई या ए बी है ना, तो ए बी कितना हो जाएगा और एक्स गुने 3y प्लस के बी स्क्वायर यानी कि 3y के होल स्क्वायर। हो गया, अब इसको बैठाओ, हल करो। अब इसको और एक्स माइनस के 3y, यहाँ हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 दिया 12 एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर। हो गया, बस ऐसे करके काम कर लेना था, खत्म कहा, ऐड करो। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, तो आपका आता है 13 नंबर। तो इसको कैसे बनाओगे ध्यान से देखो, यहाँ पे a प्लस b के आपका q है, तो आप ऐसा करो इसको पूरा के a मान लो। ठीक है, और इसको जो है b करने के लिए b q करने के लिए 2 के q कर लो। ठीक है, तो चलते हैं a प्लस b के होल क्यू और इसको कर दो 2 के क्यू। ठीक है, तो टोटल आपका बन जाएगा a, तब हो जाएगा a क्यू, और अगला जो है आपका 2 के क्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं a क्यू माइनस b क्यू आप बैठा करके, तो ये हो जाएगा आपका a, और माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, और b का मान है 2, तो ये हो गया टोटल a माइनस b। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से। अब अगला आता है आपका a स्क्वायर, तो a का मान है आपका a प्लस b के होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है जी,
ए का मान कितना है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बोल रहा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस क्या होता है, ए बी, ए बी तो ए का मान ए प्लस बी और इंटू बी का मान है 2, तो 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2b। ठीक है, तो हम अभी 2 से गुना कर दिए हैं और प्लस के बी स्क्वायर यानी कि 2k स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला में, तो इस प्रकार से लिख लेना है। अब देखो ए प्लस बी माइनस के 2 ही रहेगा, इसमें कोई क्रिया नहीं होगा। यहाँ देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab और यहाँ पर जो है आपका 2 में a से गुना 2a और 2 में b से गुना 2b हो जाएगा और 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर इसी प्रकार से तो आना चाहिए और इसमें तो कुछ नहीं है। देख लेते हैं आपका आंसर कैसे देता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर जो है थोड़ा सा क्या किया है, इस प्रकार से लिया है। देखो यहाँ पर जो है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस के 2 लिया है और प्लस के 4 लिखा है। ठीक है, यानी कि जब आप इतना में इतना से गुना करोगे ना तो ये चीजें आएगा। ठीक है, देखो वैसे a में a से गुना करोगे a स्क्वायर होगा, a में b से गुना करोगे ab होगा, a में 2 से गुना करोगे 2a होगा। ठीक है, फिर b में a से गुना करोगे ab होगा, फिर b में b स्क्वायर से गुना करोगे b में b से गुना करोगे b स्क्वायर होगा, 2 में b से गुना करोगे 2b होगा। ठीक है, तो सीधा करो a स्क्वायर b स्क्वायर ab कितना ab 2ab और बाकी 2a के 2a और प्लस 2b के 2b। ठीक है, सेम देखो इतना है कि नहीं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 2a 2b आया ना। तो आपको इस प्रकार से जो है कॉमन लेकर के दे दिया है, तो आप ऐसे भी आंसर लिखोगे तो सही है और नहीं तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसे इस प्रकार से ऐड कर लेना। चलते हैं इसको नेक्स्ट बढ़ाते हैं। अब हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका 14 क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स क्यू वाई क्यू माइनस 512 है। ठीक है, तो आप इसको जो है एक्स वाई के होल क्यू लिख सकते हो, है ना। 512 कितना का होता है, 8 का क्यू होता है ना। 8 64 64 8 8 चौके 32 3 8 48 49 50 51 हो गया, यानी कि 8 के क्यूब 512 होता है। अब इस प्रकार से आप इसको मान लो एक क्यू, ये हो गया बी क्यू, यानी कि a माइनस के बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स वाई के होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, प्लस के चाहिए हमको बची ए बी यानी कि एक्स वाई गुने 8 प्लस बी स्क्वायर कितना 8 के स्क्वायर हो गया। अब देख ये जो हमारा रहेगा एक्स वाई माइनस के 8 ही रहेगा और ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी हो सकता है ना। एक्स वाई के स्क्वायर है तो दोनों के स्क्वायर हो जाएगा। इसको गुना करोगे तो 8x वाई हो जाएगा, इसको गुना करोगे तो 8 64 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 64। तो बस इस प्रकार से ही आपका आंसर देगा और इसमें तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो आप इसे ऐड करें। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। तो आपका ऐड हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। देखो कैसे बनाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में जो है आपका एक क्यू है और 27 बट्टा लिखा है ना, 27 बट्टा एक क्यू ऐसे करके दिया है। ठीक है, तो मान लो कि हम इसको एक क्यू के क्यू रहने देते हैं और इसको 3 बट्टा एक के क्यू कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 के क्यू 27 हो जाएगा और ये एक के क्यू हो जाएगा। अभी एक क्यू माइनस की हो गया हमारा बी क्यू। ठीक है, तो एक क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला पर रखो तो क्या हो जाएगा a माइनस बी यानी कि a का मनवा तो यही रहेगा और b का मनवा 3 बट्टा के a हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो a का मान a स्क्वायर और प्लस में चाहिए क्या चीज ए बी यानी कि a गुने 3 बट्टा के a यानी कि a b हो गया प्लस b स्क्वायर, तो b का मनवा है 3 बट्टा के a के होल स्क्वायर। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। हो गया। अब यहाँ देखोगे तो a माइनस 3 बटा के a रहेगा, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा आपका a स्क्वायर, यहाँ a से बाबू कट रहा है बचेगा खाली 3 और प्लस 3 के स्क्वायर 9 a के स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसे ही तो आ रहा है। आंसर कैसे देता है मिला लेते हैं। तो आंसर दोस्तों आपस सेम ऐसे ही देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर में।
16 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? तो ये आपका क्वेश्चन है 8 ए क्यूब बट्टा के 27 है और माइनस बी क्यूब बट्टा के कितना है 8 है। ठीक है, तो आप जो है इसे क्या कर सकते हो 2a बट्टा के 3 के क्यूब लिख सकते हो। 2 के क्यूब 8 और a के क्यूब 3 के क्यूब 27 हो गया। अब आप इसको b बटा 2 के क्यूब लिख सकते हो, है ना जी। b के क्यूब और 2 के क्यूब 8 हो गया। अब ये जो टोटल हो गया a और ये हो गया टोटल आपका b, तो a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूला पर रख दो। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका a माइनस b, यानी कि 2a बट्टा 3, 29 मत समझिएगा, 2a बट्टा 3 और माइनस b बटा के 2, ये हो गया आपका a माइनस b। ठीक है, अब चाहिए पूछिए आपको a स्क्वायर, यानी कि लिखेंगे 2a बटा 3 के होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। अब चाहिए प्लस के b, तो a b यानी कि 2a बटा 3 गुने b बटा के 2 हो गया। अब चाहिए प्लस के b स्क्वायर, यानी b का मान b बटा 2 के होल स्क्वायर हो गया। ऐसे करके आपको लिख लेना है। अब यहाँ देखो ये हमारा 2a बटा के 3 माइनस b बटा के 2 ही रखना, और इसको जो है 2 दूनी के 4 a स्क्वायर बटा 3 के 9, 2 के स्क्वायर 4, a के स्क्वायर a स्क्वायर 3 9। अब यहाँ देखो आप इसको 2 से 2 काट दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 काट दो तो बचेगा a गुने b, a b और बटा के बचेगा 3, b के स्क्वायर b स्क्वायर बटा 2 दूनी 4। ठीक है, 2 के पावर 2 4 हो गया। तो इस प्रकार से आपकी इस क्वेश्चन को बनाना था। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं, सही है या गलत। तो आपका आंसर दोस्तों एकदम राइट है, सही है। तो यहाँ तक कि मैंने आपको 16 क्वेश्चन जो बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है टाइप 2 का आता है, इसे किस प्रकार से बनाना है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर सर्व समीकरण लिखा हुआ है, एक क्यू यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर हो गया है, गलत टाइपिंग हो गया है। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए या ए सी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है आपका आधारित प्रश्न है, और कैटेगरी 1 में जो है ए क्यू बी क्यू सी क्यू बोल रहा है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू के रूप के जो है बहुपद का गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न है। ठीक है जी, जब कह रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसका मतलब आपको समझ में आया, आपका बुक में जो है दिया हुआ है, ध्यान से समझिए पहले इस बातों को। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जब 0 रहता है तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या हो जाता है, तो 3abc हो जाता है। आपका बुक में दिया है कैसे हो जाता है, देखो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc को ऐसे ही रहने दो, a प्लस बी प्लस सी की जगह पर आप 0 रखो, 0 में ये अगला जो आपका दिया हुआ है उससे आप गुना करो। तो मैंने आपको बताया है कि शून्य में किसी भी चर या अचर किसी से भी गुना होगा, वो जो है हमारा मान क्या लेकर के आ जाएगा, शून्य ही लेकर के आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू ये माइनस 3abc को हम बराबर के दाहिना साइड भेज देंगे तो ये प्लस में 3abc हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही चीजें बुक में आपका बताया है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू जो है 3abc के बराबर हो जाता है। कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहेगा तब होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कंफर्म हो गया होगा। तो अब हम आपको क्वेश्चन क्यों ले करके चलते हैं, क्वेश्चन क्या है कैसे बनाना है ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला नंबर क्वेश्चन है 17 का, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, पर इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का गुणनखंड क्या होगा, ये चीजें हमसे पूछ रहा है। ठीक है, जस्ट मैंने अभी आपको समझाया है, ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस के 3xyz। ठीक है, जब xyz दिया है तो हम xyz लिखेंगे, abc दिया रहेगा तो हम abc लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस के 3xyz इक्वल टू आपको क्या लिखना है,
सॉरी ए प्लस बी नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो लिखते हैं उसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस के क्या होता है, माइनस के ए भी होता है तो आप एक्स वाई लिखो, माइनस के बी सी होता है तो आप वाई जेड लिखो, है ना। और माइनस के सी ए होता है तो आप जेड एक्स लिखो, समझ रहे हो ना। इस प्रकार से ए बी बी सी सी ए को मैंने एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए। अब यहाँ ध्यान से समझ, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू का गुणनखंड पूछा है, देखो इतना का गुणनखंड पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी हम ऐसे ही देखते हैं, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस के 3x वाई जेड, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 0। कहने का मतलब हो गया कि ये जो है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है, तो हम इसके जगह पर रखेंगे 0। अब गुना करेंगे इसको से, समझ रहे हो, इसको से गुना करोगे तो हमने अभी बताया ना कि 0 में किसी भी चर या अचर से गुना करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया भाई साहब कि हम जो है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस वाला उधर लेके चले जाएंगे तो कल प्लस में क्या हो जाएगा, 3x वाई जेड हो जाएगा, यानी कि माइनस वाला हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, फॉर्मूला वाला ही सिर्फ दे दिया, ठीक है। कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहेगा तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू जो है 3abc के बराबर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर x स्क्वायर लिखा गया। एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3x वाई जेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3x वाई जेड हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना था, आपको समझना था और वहां पर जो है 3x y z भरना था, ठीक है जी। अब मान लेते हैं कि x y z के x y z ही क्यों लिख दिए, क्योंकि x का मान जो है आपका x ही है, y का मान जो है आपका y ही है, z का मान जो है आपका z ही है। कहने का मतलब abc के जो मान है वही है, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर 3x y z हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ अलग अलग रहता तो x y z के जगह पर अलग अलग लिखा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को, सेम इसी प्रकार से बनाना है और इसमें भी जो है आपका क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर सबके लिए जो है शून्य ही है, ठीक है। तो जब सबके लिए a प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य है तो अगला जो है ये वाला इससे गुना होने के बाद तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी जो है 3abc के बराबर होगा, 3xyz के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम बार बार फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहे हैं, a माइनस बी के क्यू और b माइनस सी के क्यू और c माइनस a के क्यू है, ठीक है। यानी कि a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू का गुणनखंड पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है a के मान आपका a माइनस हो जाएगा, यहाँ पे b के मान b माइनस सी हो जाएगा और यहाँ पे c के मान जो है आपका c माइनस के a हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको साफ और क्लियर समझा दिया है कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहेगा तब वो जो है a क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू 3abc के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब सीधा जो है हम क्या करेंगे, पॉइंट पे काम करेंगे, ठीक है। यानी कि a क्यू बी क्यू सी क्यू जो है किसके बराबर है, तो 3abc के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3abc लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब इसका हम डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, क्योंकि खाली हम लोग को भरना है तो उतना लंबा बनाने से बार बार फायदा नहीं है, ठीक है। अब बस खाली इतना समझ गए ना कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो हम अगला में गुना करेंगे तो अगला जो है 0 कर देगा, a माइनस हो जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि a क्यू बी क्यू सी क्यू या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3abc के बराबर होता है। तो बस 3abc का ही इस्तेमाल कर लो, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो 3abc हम लिख लिए। अब यहाँ देखो 3 के 3 a के मान टोटल कितना हो जाएगा बाबू, a माइनस की b हो जाएगा, इंटू है इंटू देंगे, b का मान कितना हो जाएगा, b माइनस के c हो जाएगा, इंटू है इंटू देंगे, c का मान कितना है, c माइनस के, हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे क्या कर लो, इस प्रकार से इसको भर, कोई दिक्कत है, बस छोटा सा सवाल है, खाली स्थानों को भरना है। तो हमारा बस पॉइंट को समझना था, जब आपको चीजों को समझ गए तो ज्यादा बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलो हमें इस चीजों को क्लियर हो गया, अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को भी इसी बना लें। अब ये देखो, यहाँ मान लो ये वाला टोटल a है, a क्यू हो गया, इसको टोटल b मान लो b क्यू हो गया, इसको टोटल c मान लो c क्यू हो गया। अब आपको पता है कि a क्यू b क्यू c क्यू, कहने का मतलब फिर से हम रखेंगे तो 0 ही लाएगा, तो रख करके उतना मेहनत क्यों करे, है ना, उतना टाइम पास क्यों करे। हमें खाली स्थानों को भरना है, हमको सिस्टम पता है कि a क्यू b क्यू c क्यू बराबर 3abc होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, ठीक है। तो जब 0 दिया है तो a क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc होगा, तो होगा तो बस फॉर्मूला को रखो, इसका आंसर दे दो, है ना। 3abc 3 इंटू a का मान रख दो, कितना है 2a माइनस 3b, ठीक है, इंटू b का मान रख दो 3ab माइनस c
इंटू सी का मान रख दो सी माइनस के 2a, बस यही चीजों को यहाँ पे भर देना, हो गया, यानी खत्म, समझ में आ गया, बस इतना ही सा काम करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, इसको कैसे बनाओगे। यहाँ भी आपका वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc हो जाता है, ठीक है, वही वाली चीजें यहाँ भी यूज होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये टोटल ए हो गया, ये आपका टोटल बी हो गया, और इसको जो है 2a के क्यू है ना, 8 को 2a के क्यू करो पहले। यहाँ देखो इसको ऐसे लिखना, a प्लस बी प्लस सी के होल क्यू, इसको भी ऐसे रहने दो, a माइनस बी माइनस सी के होल क्यू, इसको भी ऐसे रहने दो। अब -8a के क्यू है, तो इसको आप क्या करोगे, देखो इसको जो है आप फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ प्लस लिखो, क्या लिखो, प्लस, ठीक है जी। और यहाँ पर जो इसको -2a के अगर हम क्यू कर देंगे तो देखो 2 के क्यू 8 और a के क्यू a क्यू हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस भी हो गया ना। तो इस प्रकार से आपको माइनस के 2a लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखोगे तो ये टोटल आपका a हो गया, ये टोटल आपका b हो गया, और ये जो है टोटल c हो गया, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला के हिसाब से क्या कर लेना है, बैठा लेना है, ठीक है। यानी कि a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर होता है 3abc का, होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू a का मान जो है यहाँ से यहाँ तक के टोटल लिख लेंगे, ठीक है। तो a का मान लिख लो a प्लस b प्लस c हो गया, इंटू b का मान लिख लो यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी माइनस सी, इंटू माइनस के 2a है, माइनस के 2a, सी का मान कितना है, माइनस के 2a है, हम इस प्रकार से रख ली। अब आप देखेंगे तो आंसर जो है आपका 6 दे रहा होगा, 6। तो आपको क्या करना है, 3 में ये वाला माइनस के 2a से गुना कर देना है, ठीक है। तो माइनस के 2a से 3 में गुना करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 6a, ठीक है जी, क्या आ जाएगा, 6a आ जाएगा। अब बाकी a प्लस बी प्लस सी जैसे है उसको ऐसे लिख दो, यहाँ a माइनस बी माइनस सी जैसे है वैसे लिख दो, कोई दिक्कत। इस प्रकार से आपने लिख लिया। अब आप देखेंगे तो आपका आंसर जो है अभी भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको आंसर लाने के लिए क्या करोगे, पहले यहाँ से माइनस के हटाओगे और इसके साथ क्रिया कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, माइनस को जो है इसके साथ क्रिया कर देना, ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा। देखो 6a के 6 से लिखना, और a प्लस बी प्लस सी लिखना, और ये जो है a प्लस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये माइनस में सी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपका आंसर दे रहा होगा माइनस माइनस प्लस बी माइनस माइनस प्लस सी और प्लस माइनस माइनस ए, ऐसे करके दे रहा है। तो हमको क्या करना है, इस माइनस को इसके साथ क्रिया कर देना है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, तो आप इसे ऐड कर लो और यहाँ पे भर लो, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट। अब 5 नंबर क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, इसी टाइप से बना लेंगे, क्योंकि इसमें भी जो है a प्लस बी प्लस सी बराबर सबके लिए 0 दिया है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा a क्यू बी क्यू सी क्यू जो है 3abc के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 3abc लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखो 3 इंटू a का मान लिख लो, कितना हो जाएगा, 3a माइनस के 4b, ठीक है। ये टोटल a हो जाएगा आपका, ये टोटल b हो जाएगा, ये प्लस c हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखो 4b माइनस के 5c, और यहाँ हो जाएगा 5c माइनस के 3, इसका आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस इस प्रकार से पहला हमें पॉइंट को समझना था, बाकी सब काम आसान हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं कि यदि p बराबर 2 माइनस a है तो सिद्ध करिए कि इतना बराबर 0 होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है a क्यू प्लस पी क्यू और माइनस के 8 और प्लस के 6ab बराबर में लाना है 0 सिद्ध करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें भी वही चीजों को याद रखना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 है। तो ये भी उधर जाके क्या करेगा, गुना होकर के 0 हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, यानी कि a क्यू बी क्यू सी क्यू 3abc के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही चीजें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहले हम a क्यू बी क्यू सी क्यू जो है इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो LHS से चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है जी। तो देखो a क्यू के a क्यू रहेगा, p क्यू के p क्यू रहेगा, ठीक है। अब हम फॉर्मूला के हिसाब से हमें प्लस लिखेंगे, क्या कि a क्यू b क्यू c क्यू है, ठीक है, प्लस में तो प्लस लिखेंगे। अब 8 को जो है -2 के क्यू लिख सकते हैं, -2 के क्यू करोगे माइनस में ही 8 आएगा, प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस के 6ab दिया है, 6ab लिख लेंगे। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ a क्यू के a क्यू, यहाँ b क्यू के p क्यू और -2 के क्यू, इसको फिर दोबारा क्यों लिखे, है ना। ये हो गया a क्यू, ये हो गया b क्यू, ये हो गया आपका c क्यू, ठीक है। 3abc के क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 इंटू a का मान a, b का मान b और c का मान -2 और प्लस के 6ab आपका दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये सब को टोटल गुना करो, 3 दूनी 6 माइनस में a में p से गुना a p और प्लस के 6ab प्लस माइनस कट गया, क्या आ गया बाबू, 0 आ गया, यानी कि RHS आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से सिंपल वे में क्या करना है, बना लेना है। तो इसको आप ऐड करो, चलेंगे नेक्स्ट।
अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18 आता है, इसको कैसे बनाना है भाई साहब ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड निकालने के लिए बोल रहा है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले बोल रहा है कि एक क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, है ना। देखो यहाँ एक क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर हो गया है, यहाँ पे होगा सी क्यूब। एक क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab के रूप के बहुपद का गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको फॉर्मूला याद है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एक क्यूब यानी एक्स वाई वाला है तो एक्स वाई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्यू लिखो, बी क्यू लिखो और सी क्यू लिखो, ठीक है। और माइनस के 3ab बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, अभी तो बताए हैं, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के क्या होता है ए बी, माइनस के होता है बी सी, माइनस के होता है सी, एक होता है। ये फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसी फॉर्मूला पे रख करके जो है इसका गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ जो है एक क्यूब बी क्यूब, इसको सी क्यूब बनाओ बढ़िया से, ध्यान से देखो। यहाँ पर जो है एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ही रहेगा, फॉर्मूला के हिसाब से प्लस रखेंगे। और ये जो माइनस के वाई क्यूब है इसको हम कर देते हैं बी, है ना, यानी कि माइनस वाई के क्यूब हो जाएगा। फॉर्मूला के अनुसार प्लस देना है। और यहाँ माइनस जेड को कर दो माइनस जेड के क्यूब। ये हो गया आपका एक क्यूब, माइनस वाई जो हो गया वो बी क्यूब हो गया, माइनस जेड जो हो गया वो आपका सी क्यूब हो गया, ठीक है जी। इस प्रकार से अब माइनस के 3xyz है तो देखो 3 इंटू एक्स के जगह पर एक्स लिखोगे, वाई के जगह पर माइनस के वाई लिखोगे, ठीक है। और जेड के जगह पर जो है क्या लिखोगे, माइनस के जेड लिखोगे, ठीक है। अब इसको रख के देखो माइनस के 3xy आता है या नहीं आता है, 3xyz, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया 3xyz, xyz हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ तक करेक्ट है। अब आगे क्या चाहिए, बराबर में चाहिए, तो हम यहाँ पे बराबर लिख देते हैं, ठीक है। बराबर ए बी सी, ठीक है जी। ए बी सी, तो ए के मानो क्या हो जाएगा एक्स, बी के मानो क्या हो जाएगा बाबू माइनस को वाई हो जाएगा, और प्लस सी, सी के मान क्या हो जाएगा माइनस के जेड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आ गया है, इसको क्या करते हैं माइनस पोस्ट में बंद कर देते हैं, ठीक है जी। बराबर के बाद वाला लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो फिर इंटू है, इंटू दे देंगे। अब क्या पूछा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि ए के मान क्या है बाबू एक्स है, तो एक्स के स्क्वायर लिखो या डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। फिर प्लस के बी स्क्वायर, तो बी के मान क्या है माइनस के वाई है, तो माइनस वाई के स्क्वायर लिखो। फिर है प्लस के सी स्क्वायर, सी के मान क्या है माइनस के जेड है, इसका स्क्वायर करो, हो गया। अब देखो माइनस के ए बी चाहिए, माइनस क्या चाहिए ए बी, ठीक है जी। ए बी देखो ए कितना है एक्स है, ठीक है। अब गुण है बी हो जाए तो बी कितना है माइनस के वाई है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप बैठाते चले जाओ, ठीक है। फिर माइनस के बी सी चाहिए, तो बी का मान कितना हो जाएगा माइनस के वाई, और गुण है सी का मान कितना हो जाएगा माइनस के जेड, हो गया। इस प्रकार से रख दो। फिर माइनस के सी है खोज रहा है, माइनस के सी है, तो सी कितना है माइनस के जेड है, और ए कितना है आपका इंटू एक्स कर देते हैं ऐसे करके, तो दिक्कत हो गया। अब इसको क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ जो है एक्स के एक्स रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वाई, और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जेड, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड आ गया। अब यहाँ देखो इसको करो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये भी प्लस के प्लस रहेगा, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ देखो बाबू क्लियर करो, माइनस माइनस प्लस, एक्स में वाई से गुना करेगा एक्स वाई हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस वाई जेड लिखो, है ना। वाई में जेड से गुना करो वाई जेड, माइनस माइनस बाबू प्लस, जेड में एक्स से गुना जेड एक्स, हो गया। इसका क्या गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बनाना है, यानी कि इस फॉर्मूला पे क्या करना है आपको रखना है एबीसी के मान, और उसके बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे ऐड करो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, हो गया। तो यहाँ पर देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है जी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे 18 के दूसरा एक क्यू है, और माइनस के बी क्यू है, और माइनस के 1 और माइनस के 3ab दिया है, ठीक है। अब देखो इस तो हमारा ए का मान एक क्यू ही रहेगा, और बी का मान यहाँ बी क्यू ही रहेगा, लेकिन प्लस वाला पे न रखना है, एक क्यू प्लस बी के मान हो जाएगा माइनस बी के क्यू, समझ रहे हो बात को। ये हमारा हो गया ए क्यू प्लस ये हो गया हमारा बी क्यू, ठीक है जी। और प्लस के चाहिए सी क्यू, तो सी जो है -1 के क्यू लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा -1 के क्यू। क्या भाई साहब ऐसे क्यों हो रहा है,
-1 के क्यूब लिखेंगे तो -1 के क्यूब क्या आएगा, माइनस के 1 ही आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हो गया। अब हमको चाहिए माइनस के 3 एबीसी, तो 3 इंटू ए का मान ए है, बी के मान माइनस के बी है और सी के मान माइनस के 1 है, ठीक है। अब इस सबको गुना करके देखो इतना आता है या नहीं। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 के 3 ए में बी से गुना ए आ गया। अब इसके बाद बराबर वाला क्या होता है, तो बराबर वाला जो है आपका वहां देखो ए प्लस बी प्लस सी होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो ए के मान कितना होगा, ए के मान ए होगा, प्लस बी का मान कितना होगा बाबू, तो माइनस के बी होगा, फिर प्लस है फॉर्मूला में, सी का मान कितना है माइनस के 1, तो माइनस के 1 लिख लेंगे, हो गया। ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ध्यान से देखते जाना भाई, गड़बड़ाना मत, ठीक है। ए स्क्वायर पूछ रहा है तो ए के मान तो ए है तो ए स्क्वायर ही रहेगा, फिर प्लस के बी स्क्वायर बोला है तो माइनस बी के स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। कितना करना पड़ेगा, माइनस बी के स्क्वायर, फिर प्लस के सी स्क्वायर है तो सी कितना है बाबू, -1 के स्क्वायर है। अब हमको चाहिए माइनस के ए बी, तो ए के मान होते ए ही है और बी के मान माइनस के बी है, ठीक है। ये हो गया ए बी। अब उसके बाद देखो इसको कोष्ट कर सकते हो, छोटी कोष्ट। उसके बाद क्या है आपका माइनस के बी सी, ठीक है, नीचे लिखते हैं। देखो यही देखो माइनस के बी सी, बी कितना है माइनस के बी और इंटू सी कितना है, सी देखो माइनस के 1 है, ठीक है। इस प्रकार से लिख लिए। अब आगे क्या चाहिए, माइनस के सी ए चाहिए, तो सी कितना है माइनस के 1 है और इंटू ए चाहिए, ए कितना है भाई ए ही है, ठीक है। इस प्रकार से हमने फॉर्मूला को बैठा लिया। अब हम इसका यहाँ से हल कर लेते हैं, यहीं से तो आंसर आएगा, है ना। देखो यहाँ ए का ए प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस 1 हो गया। अब ए स्क्वायर के ए स्क्वायर प्लस के प्लस रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस के प्लस रहेगा और 1 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 के स्क्वायर क्या रहेगा हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करो, माइनस माइनस प्लस, ए में बी से गुना ए बी, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ बी में 1 से गुना बी, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ए में 1 से गुना ए, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका आंसर बन के रेडी हो गया है। बाकी अगर आंसर आपको इसको सीधा करके देता है तो आप उसको सीधा कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है, ऐड कर दो। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है आपके सामने, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को सही से रख लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ही लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं ए प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी को इसको सीधा करते हैं, ठीक है। तो देखो ए क्यूब ये हमारा ए क्यूब ही रहेगा प्लस बी, तो बी प्लस में ही है इसको भी बी क्यूब रखो, प्लस सी क्यूब, सी माइनस में है तो इसको माइनस सी के क्यूब करो, ठीक है। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये हो गया टोटल सी क्यूब। माइनस में चाहिए 3 एबीसी, 3 ए का ए रहेगा, बी का बी रहेगा और इंटू सी है माइनस में है, माइनस के सी रखेंगे। अब इसको क्लियर करके देखो माइनस माइनस प्लस 3 ए बी सी आ गया। इस प्रकार से आपका काम हो गया। अब बराबर वाला हमको लिखना है, बराबर वाला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो ए का मान ए ही रहेगा, बी का मान बी ही रहेगा और प्लस सी का मान माइनस में, इसको माइनस में रखेंगे, हो गया। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब यहाँ देखो अगला जो है आपका क्या है, अगला फिर है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए का मान ए तो ए स्क्वायर प्लस बी का मान बी तो बी स्क्वायर प्लस सी का मान कितना है माइनस के सी, तो माइनस सी के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब माइनस के क्या था आपका ए बी था, तो ए का मान देखो ए का मान कितना है ए ही है, ठीक है, इंटू बी का मान क्या है बी ही है, ठीक है। फिर माइनस की क्या था ए बी के बाद बी सी, तो बी के मान है बी और सी के मान है आपका माइनस के सी। फिर माइनस के था सी ए, तो सी ए का मतलब हो गया सी के मान है माइनस के सी और ए का मान है आपका ए। बैठा दीजिए इस प्रकार से फॉर्मूला पे। अब आप इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर के बी स्क्वायर प्लस यहाँ भी सी स्क्वायर के सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ माइनस ए बी से गुणा करोगे बाबू माइनस ए बी हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी सी और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सी, ठीक है। अब इसको भी आपको सीधा करके देता होगा आंसर में, तो सीधा करके लिख लीजिएगा, बाकी आपका यहाँ पे गुणनखंड रेडी हो गया, ठीक है जी। ये आपका तीसरा का बन गया। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 4 नंबर क्वेश्चन को ही बनाना है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। कितना है, एक्स क्यूब प्लस 8y के क्यूब माइनस जेड क्यूब और प्लस के 6xyz लाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका है दिया हुआ, इसका गुणनखंड लाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के रूप में ले आएंगे और बराबर में जो उसका फॉर्मूला है उसको लिखेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहेगा और प्लस हम इसको 2y के क्यूब लिख सकते हैं, है ना, 2 के क्यूब 8, y के क्यूब y क्यूब और प्लस फॉर्मूला वाला। ठीक है, अब इसको हम माइनस जेड के क्यूब कर देते हैं, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस जेड के क्यूब ही हो जाएगा। अब देखो प्लस में यहाँ है 6, माइनस के तो ऐसे फॉर्मूला में क्या होता है हमारा, माइनस लाना को प्लस के 6xyz लाना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होगा माइनस के माइनस 3abc, द 3 a का मान x, b का मान 2y और गुने c का मान माइनस के z। समझ में आ गया। अब देखो इसका क्रिया करके देखो इतना आता है, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6xyz आ गया। इस प्रकार से आ गया। अब बराबर वाला लिखना है, इसका लिखना है बराबर वाला, तो बराबर में कितना है, a प्लस b प्लस c है। a का मान बराबर कितना है x, b का मान कितना है यहाँ 2y, c का मान कितना है माइनस के z। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, रख लेना है। हो गया, a प्लस b प्लस c हुआ है। ठीक है, अब आपको चाहिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। देखो यहाँ ध्यान से, a का मान x है, x स्क्वायर होगा। अब इधर देखना, b का मान 2y है, 2y के स्क्वायर हो जाएगा। c का मान कितना है, माइनस जेड है, माइनस जेड के स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, अब चाहिए माइनस के ए बी, माइनस के बी सी, माइनस के सी। तो माइनस के ए बी, ए बी ए देखो कितना है x, b कितना है बाबू 2y। हो गया, ए बी माइनस में क्या चाहिए, ए बी के पास बी सी, तो बी सी देखो b कितना है 2y और c कितना है माइनस के z है। हो गया, इस प्रकार से लिख दिए। यहाँ पे z है, ध्यान दीजिएगा, 2 मत लिख दीजिएगा, ये z है। ठीक है जी, इस प्रकार से। अब आगे क्या चाहिए, माइनस के c चाहिए, तो देखो माइनस c के मान z और a का मान x। ठीक है, x ऐसे करके लिख लेते हैं। हो गया, फॉर्मूला में बैठा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हल कर देंगे। ठीक है, देखो x के x प्लस 2y के 2y प्लस माइनस माइनस z हो गया। हो गया, अब यहाँ देखो इसको करो, x स्क्वायर के x स्क्वायर, 2 के स्क्वायर बाबू 4, y के स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस का प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका क्लियर करोगे तो क्या होगा, 2xy हो जाएगा माइनस के, हो जाएगा ना, अरे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2yz, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस zx, क्या हो जाएगा zx। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, बनाना था, गुणनखंड लाना था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन को बनाना है, तो आप इसे फटाफट से ऐड करो। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है 5 और 6। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसमें हम पहले क्या करेंगे, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब सेट करेंगे, माइनस के 3abc ला करके देखते हैं इतना आता है या नहीं। ठीक है, तो देखो 8 है के क्यूब को हम 2a के क्यूब लिख सकते हैं, पता है आपको। फॉर्मूला के हिसाब से प्लस देना है और b को माइनस b के क्यूब कर देना है। ठीक है, बाकी प्लस ही रहेगा और 27 जो है हमारा कितना हो जाएगा, 3c के क्यूब हो जाएगा। 3 3 9 27, c के क्यूब c हो गया। ये हो गया टोटल a, ये हो गया b और ये हो गया c। माइनस के 3abc होता है फॉर्मूला में, तो 3 इंटू a का मान 2a इंटू b का मान माइनस के b इंटू c का मान 3 के c। इसको गुना करके देखो, प्लस के 18abc आता है, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 36 18 abc आ गया। इस प्रकार से आ गया। अब बराबर में फॉर्मूला जो आपका है क्या है, ए बी सी एक साथ है ना, तो a का मान 2a, b का मान माइनस के b और प्लस प्लस c का मान 3c। हो गया, इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, रख लेना है। हो गया, abc का मान। अब चाहिए कुछ आपको a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, a का मान कितना 2a, तो 2a का क्या हो जाएगा, ऑल स्क्वायर हो जाएगा ना, इस प्रकार से लिख लेना। और फिर चाहिए प्लस के b स्क्वायर, तो b का मान माइनस के b है, तो माइनस b के स्क्वायर हो जाएगा। c का मान 3c है, 3c के स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, अब माइनस की क्या चाहिए आपको, ab। ठीक है, ab यानी कि a कितना है देख लो, a 2a है और b कितना है बाबू, माइनस के b है। ठीक है, फिर माइनस के चाहिए आपको ab के बाद bc, तो b के मान माइनस b और c का मान 3c। हो गया, अब चाहिए माइनस के c है, तो c का मान कितना है देखो 3c है और a का मान कितना है 2a है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्या किया, रख दिया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2a के 2a प्लस माइनस माइनस b
और प्लस 3c के 3c हो गया। अब यहाँ से आगे देखो 2 के स्क्वायर 4 a के स्क्वायर a स्क्वायर, a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस रहेगा b के स्क्वायर b स्क्वायर, 3 के स्क्वायर बाबू 9c के स्क्वायर 9c स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a में b से गुना ये भी हो गया, a माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 3 b में c से गुना कितना हो जाएगा 3bc हो जाएगा, और ये माइनस के माइनस रहेगा, दिन दूनी 6ac या ca हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है सभी क्वेश्चन को, कितना आसान है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे हल कर देते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस के 27 वाई क्यूब और माइनस के है जेड क्यूब और प्लस के है 9xyz। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसको भी क्या करना है आपको, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बराबर है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। एकदम इस प्रकार से फॉर्मूला आप याद रखिए और उसी पे आपको क्या करना है, इसको बना लेना है। ठीक है, तो देखो इसको x के क्यूब को हम x के ही रहने देते हैं और 27 को क्या करते हैं 3y के क्यूब लिख देते हैं। ठीक है जी, तो इससे क्या हो जाएगा 3 3 होती है 27 y के क्यूब y क्यूब हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से प्लस देना है और इसको जो है c बना लेना है यानी कि माइनस जेड के क्यूब लिख देना है। हो गया, ये हो गया a क्यूब b क्यूब और माइनस जेड हो गया c क्यूब हो गया। ठीक है, और आपका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के 3abc होता है, तो 3 इंटू ए कितना है x है और गुने b कितना है 3y है और 3abc है ना, गुने c कितना है माइनस के जेड है। ठीक है जी, रख दिए। अब इसका क्लियर करो, इतना आता है तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। हो गया, इस प्रकार से आ गया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले से क्या होता है a प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, बराबर लिख देते हैं नीचे से, तो a का मान x, b का मान 3y और प्लस c का मान क्या है माइनस के जेड है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। हो गया, माइनस है तो फर्स्ट तो देना पड़ेगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला आपका होता है ए स्क्वायर यानी कि एक्स के स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि 3y के स्क्वायर हो जाएगा, फिर सी स्क्वायर यानी कि माइनस जेड के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया। अब उसके बाद क्या चाहिए माइनस के ए बी चाहिए। ठीक है, माइनस के चाहिए ए बी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कहा गया ए एक्स इंटू बी कितना है आपका 3y। ठीक है, अब उसके बाद चाहिए माइनस के ए बी के बाद बी सी। ठीक है, तो बी सी यानी कि 3y और गुने सी कितना माइनस के जेड हो गया। अब फिर कौन है माइनस के सी ए या ए सी है ना, तो सी ए लिखो माइनस के जेड इंटू ए कितना है आपका एक्स। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला को बैठा लिया। अब इसको हल कर लो, तो देखो एक्स के एक्स 3y के 3y रहेगा और ये प्लस माइनस माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 y के स्क्वायर y स्क्वायर और एक जेड के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये दोनों प्लस में है यानी कि माइनस के हमारा कितना हो जाएगा 3xy हो जाएगा और यहाँ जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3yz। ठीक है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड एक्स। ठीक है जी, इस प्रकार से जो है आपको बना लेना है, आपका आंसर रेडी हो गया। तो आप इसको ऐड करो। अब आपका यहाँ पर दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ अलग टाइप से है। इसको बनाने के लिए हम अपने से जो है क्या करेंगे, यहाँ पर एक दिमाग लगाएंगे। देखो क्या दिमाग लगाना है, तो यहाँ जो है आपका x6 है और प्लस के 5x क्यूब है। ठीक है, इसमें आपको एक बार एक्स क्यूब को ऐड करना है और एक बार एक्स क्यूब को घटाना है। ठीक है जी, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जब ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा तो सेम वही चीजें आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, एक बार एक्स क्यूब को जोड़ना है और एक बार एक्स क्यूब को घटाना है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। तो अब यहाँ पर जो है आपका x6 के x6 लिखना है और पहले इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, 5x क्यूब में एगो x क्यूब ऐड होगा तो ये हो जाएगा 6x क्यूब और माइनस के x क्यूब प्लस के 8 आपको वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे x6 को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ताकि a क्यूब b क्यूब c क्यूब जो है हमारा हो जाए। ठीक है, तो ये x6 के x6 है और ये माइनस के x क्यूब को यहाँ ले आओ और प्लस 8 को यहाँ ले आओ और प्लस 6x क्यूब को जो है इधर साइड में लिख लो। ठीक है, इससे जो है आपका क्या होता है, इसको हमको एक क्यूब बनाना होगा, इसको बी क्यूब बनाना होगा और इसको सी क्यूब बनाना होगा और माइनस के जब 3abc करेंगे तो इतना जो है आपका आ जाएगा। देखो कैसे,
x6 को हम एक्स स्क्वायर के क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक क्यूब। ठीक है, अब माइनस के है तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब प्लस होगा और यहाँ पे माइनस एक्स के क्यूब लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से प्लस रहेगा बीच में, बाकी इसको हम माइनस एक्स के क्यूब कर देंगे और ये प्लस में है ही 8 को हम 2 के क्यूब लिख सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। माइनस के 3 ABC होता है, तो 3 इंटू ए का मान देखो क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3ab, बी का मान क्या है माइनस के एक्स। ठीक है, सी का मान क्या है 2 हो गया। अब इसको गुना करके देखो, क्रिया करके 6x क्यूब आता है, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करोगे एक्स क्यूब आ गया ना। तो इस प्रकार से जब आपको पता हो गया तो बराबर में क्या होता है आपको पता है a प्लस बी प्लस सी होता है। तो हम क्या करते हैं इसका डायरेक्ट मतलब लिख देते हैं फॉर्मूला पे। ठीक है, a का मान एक्स स्क्वायर प्लस देंगे, b का मान है माइनस के एक्स तो माइनस 6 देंगे, प्लस c का मान है 2 तो 2 देंगे। हो गया इस प्रकार से। उसके बाद अगला है आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a का मान कितना है एक्स स्क्वायर है, तो इसका हमको करना पड़ेगा होल स्क्वायर। हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स है, b का मान माइनस एक्स है तो माइनस एक्स के स्क्वायर, c का मान कितना है 2, यहाँ करेंगे 2 के स्क्वायर। हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर हो गया। अब चाहिए माइनस के ए बी, तो a का मान देखो कितना है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब गुने b का मान कितना है माइनस के x है, लिख लिए। अब चाहिए आगे माइनस के ए बी के बाद bc, bc देखो b कितना है माइनस के x है और गुने c कितना है 2 है। ठीक है, अब चाहिए माइनस के ca चाहिए ना, ca चाहिए, तो c कितना है 2 और a कितना है बाबू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ओके, इस प्रकार से हमने बैठा लिया। अब इसको क्या करेंगे हम हल करेंगे आगे, तो देखो क्या होगा, यहाँ जो है आपका एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स और ये प्लस के 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका x4 गुना होकर 2 दूनी 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये जो है एक्स स्क्वायर ही रहेगा और ये 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। और ये देखो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करोगे एक्स क्यूब हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में एक्स से गुना 2x हो जाएगा और ये माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, तो इस प्रकार से आपको हल कर लेना है और उसके बाद इसका आंसर जो है आपका रेडी हो जाएगा। तो आप इसे ऐड करो। एक चीज है और इसमें ध्यान नहीं दिए, हमने यहाँ पे आंसर जो है ले आया, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें जो है घात सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रिया होगा। ठीक है जी, तो ऐसा करो हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर जो मैंने बोला कि ये आंसर हो गया, जब मैंने आंसर मिलाया तो यहाँ पर क्या है घटा करके दे रहा है। ठीक है, x4 के x4 और देखो प्लस के x स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस के 2x स्क्वायर में से वो x स्क्वायर घटा दो तो माइनस के बच जाएगा आपका x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के 4 प्लस के x क्यूब और प्लस के 2x जैसे वैसे लिख देंगे। ठीक है, बाकी इसको अगर आंसर सीधा करके दे रहा है तो आप सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐड कर लो और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, है ना, काफी लंबा हो गया है। चलो इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं। अब आता है दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसको कैसे बनाना है देखो ध्यान से समझना। ठीक है, कोई दिक्कत होगा कमेंट कर देना। अब यहाँ पर देखो 8 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है जी, 8 नंबर क्वेश्चन को जो है 2√2a के क्यूब दिया है। ठीक है, तो इसको कितना के मतलब क्यूब लिखेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, शायद इस प्रकार से जो है √a के क्यूब लिखेंगे तो हमारा 2√2a के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे √2 को 3 वाली √2 गुने √2 गुने √2। ठीक है जी, √2 गुने √2 गुने √2 3 बार लिखोगे तो क्या आएगा देखो, √2 में √2 से गुना 2 हो जाएगा, मैंने वर्गमूल 4 होकर के 2 हो जाएगा और बाकी बचेगा √2। तो हमारा कितना दिया हुआ है 2√2 दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे √2a के क्यूब लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब अगला में देखो प्लस 8b के क्यूब है तो इसको हम 2b के क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस ही देना है और इसको क्या करना है माइनस के 3c कर देना है। ठीक है, माइनस के 3c के क्यूब कर देना है, तो 3 के क्यूब 27 हो गया है ना माइनस में, बाकी फॉर्मूला वाला लेकर के चला है प्लस वाला। अब माइनस का होता है 3abc 3a, तो a का मान कितना है √2a, b का मान कितना है 2b और c का मान क्या है माइनस के 3c। अब इसको गुना करके देखो प्लस के 18√2abc आता है, तो देखो 3 दूनी 6 6 3 18
माइनस माइनस प्लस √2 के √2 ए बी सी आ गया। अब इस हिसाब से आपको पता लग गया। तो बराबर में क्या होता है, बराबर में ए बी सी होता है। तो ए का मान क्या है, √2a है, बी का मान क्या है तो 2b है, और प्लस सी, तो सी का मान क्या है माइनस के 3c है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। हो गया। अब देखो अगला है आपका a² प्लस b² प्लस c²। तो a का मान कितना है, √2a है, इसका करेंगे हम होल स्क्वायर। क्या करेंगे, होल स्क्वायर। फिर प्लस में b², b का मान कितना है 2b, इसका करेंगे होल स्क्वायर। फिर प्लस में क्या होता है आपका c², c कितना है माइनस के 3c है, माइनस के 3c के होल स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत, इतना तक हो गया। अब अगला क्या है आपका, माइनस के होता है ab। ठीक है, तो a का मान कितना है, यहाँ पर लिख लेते हैं, a का मान √2a और b का मान कितना है 2b है। ठीक है, अब उसके बाद क्या चाहिए, माइनस के चाहिए 2bc। ठीक है, तो b कितना है 2b और c कितना है माइनस के 3c है। ठीक है, और माइनस के फिर चाहिए ca। ठीक है, ca, तो यहाँ पर हो गया माइनस के 3c, c हो गया, और a हो गया आपका √2a हो गया। इस प्रकार से मैंने फॉर्मूला में बैठा दिया। अब इसको हल कर लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो √2a के √2a रहेगा, प्लस 2b के 2b रहेगा, और प्लस माइनस माइनस 3c हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ देखो इसको हल करोगे तो क्या होगा, तो √2 के स्क्वायर √2 होता है, और a के स्क्वायर a² होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, b के स्क्वायर b² हो जाएगा, प्लस ही रहेगा 3 के स्क्वायर 9, c के स्क्वायर c² हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ गुना करो, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से रहेगा और 2√2 हो जाएगा, 2 में √2 से गुना 2√2, और a में b से गुना ab। ठीक है, अब माइनस के लिख देते हैं नीचे में। ठीक है, देखो यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, b में c से गुना bc हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में √2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3√2 हो जाएगा, और a में c से गुना ac हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, वही साहब बना लेना है। कोई दिक्कत हुआ तो ऐसे करके बना लो, इसका सोल्यूशन सही होगा, आंसर मिला लेते हैं। तो आपका बुक में आंसर दोस्तों हमारे अंदाज से गलत दे रहा है, क्योंकि यही वाला आंसर दे रहा है जो लास्ट में हमने बनाया अभी इसको। ठीक है, तो यही वाला आंसर उसमें कैसे आएगा, है ना, हमारे अंदाज से आंसर गलत है, बाकी आपका जो है बनाया हुआ सही है। तो आप इस प्रकार से ऐड कर लेंगे और चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है 9। ठीक है, इसको कैसे बनाओगे, देखो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है x³ बटा के y³ है, और प्लस के y³ बटा के z³ है। ठीक है, इस प्रकार से है, और अगला आपका क्या है, प्लस के z³ और बटा के है x³ और माइनस के 3 दिया है। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, a³ b³ c³ कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, x बटा के y लिखना, दोनों पर q है तो x बटा y के q हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका a³ प्लस y बटा z करना, क्योंकि दोनों पर q है तो y बटा z के q, ये हो जाएगा आपका bq। ठीक है, और प्लस के c³ करने के लिए आपको z बटा के x कर लेना है, दोनों पर q है, इसका पावर में q दे देना। हो गया, a³ bq c³ हो गया ना। माइनस के 3 भी चाहिए, तो देखो यहाँ माइनस के 3 a का मान कितना, x बटा के y लिख लेंगे, x बटा के y। ठीक है, गुने b का मान कितना, y बटा के z लिख लेंगे, गुने c कितना, z बटा के x। ठीक है, इस प्रकार से लिख ले, माइनस के 3 में c। अब लाना कितना है, माइनस के 3 लाना है, तो देखो y से y गुना में 3 कट गया, z से z कट गया, x से x कट गया, बच गया 1, 3 से गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सही आ गया। अब बराबर वाला जो होता है आपका ABC है ना, a प्लस बी प्लस सी, अब उसका हम यहाँ पे मान लिख लेते हैं। ठीक है, तो a का मान कितना है, x बटा के y, b का मान कितना है तो y बटा के z, c का मान कितना है z बटा के x। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब आपका अगला क्या है, a² प्लस b² प्लस c²। तो a² में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ध्यान से, a² में क्या हो जाएगा जी, तो x बटा y के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, b² में क्या हो जाएगा, तो y बटा z के होल स्क्वायर हो जाएगा, c² में क्या हो जाएगा, z बटा x के होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इस प्रकार से हो गया a² b² c²। अब चाहिए माइनस के क्या, a b है ना, तो देखो यहाँ ध्यान से, a का मान है x बटा y और गुने हो जाएगा b का मान y बटा के z हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस के चाहिए b के बाद bc है ना, तो bc कितना है y बटा के z और गुने c कितना है z बटा के x। फिर माइनस के चाहिए ca, क्या चाहिए ca,
तो सी कितना है, देखो जेड एक्स है और गुने ए कितना है, एक्स वाई है। जैसे जैसे फॉर्मूला बोला वैसे वैसे बैठाते गए, काम करते गए, ठीक है। अब इसको हल करोगे तो देखो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, काट लेते हैं। देखो वाई से वाई कट रहा है पीछा पीछे, जेड से जेड कट रहा है, एक्स से एक्स कट रहा है, ठीक है। अब जो बचेगा वो लिखा जाएगा। अब देखो इसको क्या करोगे, अब इसको जैसे है आपको वैसे ही लिख देना है, एक्स प्लस एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा के जेड और प्लस के जेड बटा के एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करोगे, यहाँ जो है एक्स बटा वाई के स्क्वायर है तो आप इसको एक्स स्क्वायर बटा के वाई स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको वाई स्क्वायर बटा के जेड स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको जेड स्क्वायर बटा के एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ जो आपका बचा है वो क्या बचा है, तो एक्स बटा है और एक्स बचा है और जेड बचा है, ठीक है। एक्स बटा के जेड हो जाएगा, और यहाँ माइनस यहाँ क्या बचा है, वाई बटा के एक्स, और यहाँ बचा है आपका जेड बटा के वाई, ठीक है। तो बस इस प्रकार से क्या करना था, आंसर रेडी है तो आप इसे ऐड करो। अब यहाँ पर दोस्तों आपका आता है कैटेगरी 3, ठीक है, जिसमें आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा, सब जगह मिस हो गया है, प्लस के जेड क्यूब माइनस 3x जेड के रूप के व्यंजक का मान निकालने पर जो है आपका आधारित प्रश्न है। जैसा कि 19 नंबर क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखेंगे, कह रहे हैं कि एक्स क्यूब माइनस 8y के क्यूब माइनस 36xy और माइनस के 216 का मान ज्ञात करें यदि x बराबर 2y प्लस के 6 है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे बाबू, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं आपको वाइट से ही बताऊंगा ताकि आपको दिखे। देखो इसको भी क्या करना है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc बराबर फॉर्मूला जो होता है उसको पर ही बैठाना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए देखो सबसे पहले आपको इसमें एक काम करना होगा, सीधा करना होगा। कुछ आपको दिख रहा है, देखो यहाँ एक्स क्यूब के एक्स क्यूब लिखते हैं, माइनस 8y क्यूब को 8y क्यूब, और माइनस 36xy को साइड में कर दो, और माइनस 216 को पहले ले आओ, ठीक है। इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे जो है आपका एक क्यूब बी क्यूब सी क्यूब निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब ही रखना और प्लस फॉर्मूला वाला हिसाब से चलना है, ठीक है। माइनस 8y क्यूब को क्या करना है, माइनस के 2y के क्यूब करना है, ठीक है। 2 के क्यूब आउट हो गया माइनस में, और प्लस ही देना है फॉर्मूला वाला, और ये माइनस 216 है, इसको क्या करना है, माइनस 6 के क्यूब करना है, ठीक है। 6 के क्यूब कितना होता है, 216 होता है, और ये माइनस में लाना है तो प्लस वाला, सॉरी प्लस में नहीं माइनस में, तो फॉर्मूला होता है माइनस के 3abc, तो 3 इंटू a कितना x, और गुने b कितना माइनस के 2y, और गुने c कितना माइनस के 6, ठीक है। अब इसको देखो क्लियर करके आता है या नहीं, तो देखो 6 तो नहीं 12, 12 दिया 36 आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस भी आ गया, और यहाँ x और यहाँ y कितना होगा, गुना होके x y हो गया, आ गया। अब बराबर में जो आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बैठा लो, ठीक है। तो देखो पहले a प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट लिखते हैं, a का मान x प्लस b का मान माइनस के 2y और प्लस c का मान माइनस के 6 है, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी रख लिया। अब आपको क्या रखना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में। तो a का मान देखो कितना है, x है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस b का मान क्या है, माइनस के 2y है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस c स्क्वायर, c का मान क्या है, माइनस के 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब चाहिए माइनस के ab, तो a का मान देखो कितना है, x है, गुने b का मान कितना है, माइनस के 2y, ठीक है। फिर माइनस के क्या चाहिए, bc, तो b का मान क्या है, माइनस के 2y है, और गुने c का मान क्या है, माइनस के 6 है, हो गया। अब क्या चाहिए, माइनस के c चाहिए, तो c कितना है, माइनस के 6, और a कितना है बाबा आपका x है, ठीक है। इस प्रकार से आपने रख दिया। अब आप इसको क्या कर लो, हल कर लो, ठीक है। तो हल करोगे तो देखो यहाँ पर और भी ध्यान देना है, आपका x बराबर दिया है 2y प्लस के 6, उसको भी ध्यान देना है, कहाँ पे रखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो यार पहले इसको क्या कर लेते हैं, तो ये जो है आपका x प्लस माइनस बाबू माइनस 2y प्लस माइनस 6, ठीक है। इसका देख लो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, ये प्लस में ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर, ये भी जो है प्लस में ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 36। अब यहाँ देखो बाबू माइनस माइनस के प्लस होगा, 2xy हो जाएगा गुना होके, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 दूनी 12y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस
6 में x से गुना करोगे 6x हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये प्रोसेस कर लिया। अब आपको देखो ध्यान देना है, x बराबर दिया था 2y प्लस के 6, तो क्या करना है आपको इस x के जगह पर रख देना है 2y प्लस के 6। ठीक है, 2y प्लस के 6 रख दिए x के जगह पर, बाकी माइनस में 2y और माइनस में 6 हमारा पहले से। ठीक है, और बाकी ये सारे जितना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये प्लस में 2y और माइनस में 2y कट गया, प्लस में 6 माइनस में 6 कट गया, 0 और ये था क्या चीज में, गुना में, यानी कि 0 गुने ये सारा के सारा जो है क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर जी, 0 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 0 में किसी भी चर हो अचर हो किसी से भी गुना होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो इसका आंसर 0 ही आएगा, देख लीजिए। तो इसका आंसर आपका 0 आ चुका है, तो आप इसे ऐड करें, इसी प्रकार से बनाना था। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, बहुत ही मजेदार नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए। अब दोस्तों आपका 20 का जो है पहला नंबर क्वेश्चन आता है, इसको कैसे बनाना है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें हमारा a प्लस बी प्लस सी दे दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो पहले फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, इतना का जो मान है हमको तो निकालना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के जो ये दिया है ये वाला हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से देखा जाए तो a प्लस बी प्लस सी के मान तो दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के तो मान दिया है, लेकिन ए बी बी सी सी ए का मान हमारा नहीं दिया है। ठीक है, तो ए बी बी सी सी ए का पहले हम क्या करेंगे, मान को निकालेंगे भाई साहब। ठीक है, तो देखो ए बी बी सी सी ए का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। तो इससे पहले जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये प्लस में सब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालने पर। ठीक है जी, ऐसे करके लिख देते हैं, निकालने पर क्या आएगा, देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, और प्लस के 2ab 2bc 2ca होता है, तो हम सब में कॉमन कर देते हैं। ठीक है, 2ab 2bc, ठीक है, और 2ca, ये सब क्या हो गया, सॉरी लिखते चले जा रहे हैं, तो कॉमन ले ही लिए है ना, तो abc ca लिखना है, इस प्रकार से हो गया। अब इसमें देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, ए बी सी का जो मान है हमारा यहाँ पे 14, इसको रख लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 के स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जो मान है यहाँ पे देखो 68, इसको रख लेना है भाई साहब। ठीक है जी, अब प्लस के जो है आपका 2abc निकालना है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 2ab प्लस bc प्लस के ca। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे तो ये दोनों में से आपको इसको क्या करना है, बाहर करना है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे बाहर कर लेते हैं, या तो इसी को इधर ले आएंगे, देखो पहले ऐसे कर देते हैं, 14 के स्क्वायर 196 होता है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं 196 तो लिखेंगे, और ऐसा करो कि प्लस वाला को इधर भेज दो। ठीक है, प्लस वाला को इधर भेज दो तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में जैसे है 2ab प्लस bc प्लस के ca ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है घटा करके लिख लो, कितना होगा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया आपका 18 में से 6 गया 12, यानी कि 128 हो जाएगा। इक्वल टू ये जो 2 है ना गुना में, इसको भेज दो इधर भागा में। ठीक है, गुना में कहा चलाएगा, भागा में, तो बराबर में क्या बचेगा आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस के सी ए बचेगा ना। अब यहाँ से इसको आप काट लो, 2 6 12 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पर आपका निकल गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर के 64 आ गया। ठीक है जी, यानी कि हमने ए बी बी सी सी ए का मान जो 64 निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला पर जो है इसको बैठा देना। ठीक है, तो ध्यान से क्या करेंगे, काम करेंगे, इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं हल्का, चलो इसको हल्का इधर कर लेते हैं, हो गया।
अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पर जो है बैठा लेंगे ए वाला फॉर्मूला पर, ठीक है। यहाँ से हम एरो का चिन्ह दे दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। हमको इतना का मान क्या करना है, निकालना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मान देखो कितना दिया है, 14, 14 रख देंगे, ठीक है। इंटू है यहाँ पे, इंटू करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं ये वाला में, ठीक है। यहाँ से जो है हम डायरेक्ट यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। इसको जो है ए प्लस बी प्लस सी ऐसे ही लिख ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बाकी यहाँ पे देखो ए स्क्वायर के ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के बी स्क्वायर, सी स्क्वायर के सी स्क्वायर ले लेना, और माइनस के यहाँ पे जो है कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका ए बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा, सब बी सी, ए भी हो जाएगा आपका सी ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस पे क्या करो, मान, अब यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, मान को बैठा लेना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैंने कॉस्ट दिया कॉमन लिया है, तो इसको जो है आप मंथली कॉस्ट में कर लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। चलो अब इसके अंदर में जो आएगा उसका क्रिया करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के मान कितना है आपका 14, तो इसको 14 रखेंगे, और इंटू में है इंटू कर दो, और ये है हमारा क्या चीज, इसके अंदर वाला है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के मान बाबू 68 है, ए बी बी सी सी ए का मान आपने निकाला है 64, ठीक है। अब इस प्रकार से पहले कोष्ट वाला की क्रिया कर लेंगे, ये हो जाएगा 14 गुने 68 में से 64 जाएगा बाबू, 4 बचेगा, गुना कर लेना, 14 चौके 56, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। तो फटाफट से ऐड कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी आपको इसी प्रकार से काम करना है। यहाँ पर आपका 9 है, ठीक है, 0 बुक में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपका कितना है, 9 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ए बी बी सी सी ए दिया है, यानी कि अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं दिया, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए भी हम वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालने पर, ठीक है। यानी कि हमको ये चीजों को क्या करना है, पहले पता कर लेना है, तभी तो निकाल पाएंगे। तो निकालो, तो कौन सा फॉर्मूला पर निकालोगे, यही वाला पर निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर, ठीक है। यानी इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी प्लस के क्या हो जाएगा आपका बी सी प्लस के सी ए, कॉमन ले लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। चलो अब यहाँ से क्या करते हैं, हम ए प्लस बी प्लस सी के मान रखते हैं, जो हमारा दिया है 9, 9 के करेंगे स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के मान क्या करना है, आपको निकालना है। तो इसको लिख लेते हैं ऐसे ही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2 ए बी बी सी सी ए का मान देखो कितना दिया है 26, गुने कर देना 26, समझ लो ना बातों। अब यहाँ हो जाएगा आपका 26 दूनी 52, ये हो जाएगा 9 9 81, ठीक है। लिख लेते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर और 26 दूनी 52। यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों में से इसको हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर हो गया, तो बराबर वाला लिखाता है 81, प्लस वाला छोड़े तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर घट के कितना, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बच गया 7 में से 5 गया 2, यानी कि इसका जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा बाबू, 29 आ जाएगा। तो अब जो आपका फॉर्मूला है उसको पर आप बैठा लो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बैठा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस के 3a बी सी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के होता है ए बी, तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, ठीक है, कॉमन हमने ले लिया यहीं पे। अब इसको यहाँ पे हल कर दो, ए प्लस बी प्लस सी के मान देखो कितना है 9 है, इंटू इसके अंदर वाला पहले क्रिया कर लेना, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के मान अभी हमने निकाला, कितना आया बाबू 29, माइनस ए बी बी सी सी ए का मान पहले से दिया हुआ है 26, इसको हम लिख लेंगे। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, 9 गुने घटा लो, तो 26 27 28 29, 3 बचेगा, गुना कर लोगे बाबू 9 दिया 27 आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा आपको काम करना है, जो चीजें छूटा हुआ है उसको हमें निकालना है। कहाँ से निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से निकाल लेना है, ठीक है। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसे ऐड करो। अब आपके पास आता है 21 नंबर क्वेश्चन का है कि एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू का जो है मान ज्ञात है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान दिया है, और एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम लिख दें, देखो यहाँ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू अभी जो बताए थे
माइनस के 3xyz लिखना है कि xyz है इसमें, ठीक है। और बराबर के आपको a प्लस बी प्लस सी जो लिखता था वहां पे लिखना है xyz, ठीक है। और इधर लिखते थे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और माइनस के लिखते थे बी बी सी सी ए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे ना, तो इस प्रकार से लिख लेना। या फिर माइनस क्या करेंगे, फिर हम कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मान तो पूछ ही रहा है। यहाँ पे एक्स वाई जेड का मान जो हमारा 40 दिया है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान यहाँ 11 दिया है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान यहाँ देखो 45 दिया है। लेकिन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर लिख लो, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं किसको निकालना है, तो एक्स वाई प्लस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा वाई जेड और प्लस जेड एक्स का मान क्या करने पर, निकालने पर। इस प्रकार से लिख देंगे तो हमें कंफर्म पता लगेगा कि हमने क्या यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो ये चीजों को हम निकालेंगे किस पे, तो x प्लस वाई प्लस जेड लिख लेंगे, ठीक है। जैसे दिया हुआ है आपका चल उसी प्रकार से आप लिख लेंगे, ठीक है जी। एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड लिखेंगे। बराबर में ए स्क्वायर होता है तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर होता है यहाँ लिखेंगे जेड स्क्वायर। हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया ना जी। अब प्लस के क्या होता है आपका, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के 2ab 2bc 2ca होता है। तो हमें लिखेंगे प्लस के 2xy प्लस वाई जेड है ना, और प्लस के जेड एक्स, इस प्रकार से लिख लेंगे। हो गया, चलो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान देखो कितना है 11, तो 11 के करना होगा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का मान देखो कितना है 45, लिख लेंगे 45 प्लस के 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस के जेड एक्स, ठीक है। ध्यान मत भटकाइएगा ना तो फिर समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो 11 के स्क्वायर 121 इक्वल टू 45 और प्लस के 2 इंटू एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स, उसे ही हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करो, इधर भेज दो, ठीक है। प्लस वाले इधर आके हो जाएगा माइनस में, यानी कि 121 माइनस के 45 हो जाएगा। अब बराबर में बचेगा खाली 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस के जेड एक्स बचेगा, ठीक है। अब इसको में से इसको आप घटा लो, तो देखो 11 में से 5 गया 6, यहाँ 11 में से 4 गया, बच जाएगा आपका 7। अब जो है ना इसको यहीं पे भेज देते हैं बाटा में, ठीक है। गुना में है इसके साथ में, अब इसको इधर ही बाटा में भेज देंगे तो बचेगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस के जेड एक्स बचेगा। अब यहाँ से इसको काट दो, तो 2 तिया 6 2 तिया 6 2 8 16 है ना, 2 तिया 6 एक बच गया 16 2 8 16, यानी कि आपका यहाँ पर जो है एक्स वाई वाई जेड और प्लस के जेड एक्स बराबर के 38 आया। कितना आया, 38 आया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर जो है बैठा लेंगे। जैसे कि आप ये फॉर्मूला जो है ध्यान से देखिएगा, ज्यादा थोड़ा सा जो है कंजस्टेड हो गया है, हम इसको क्या करते हैं हल्का साइड कर लेते हैं। चलो हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बना देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ देखो आपका है क्वेश्चन, फॉर्मूला है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस के 3x वाई जेड है, ठीक है। बराबर में है x प्लस वाई प्लस जेड है और इनटू है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाला प्लस में वाई जेड और प्लस में जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पर जो है हम रख रहे हैं इसका मान निकाले, किसका, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड का मान कितना बाबू 40 है, ठीक है। इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान देखो कितना है 11 रखेंगे और 11 रखेंगे और गुने इसको अलग क्रिया करेंगे एक्स स्क्वायर स्क्वायर जेड स्क्वायर का, तो देखो इसका मान कितना है 45 रखेंगे। एक्स वाई है ना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान हमने निकाला कितना 38 रख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसका मान निकालना है आपको एक्स क्यूब वाई क्यूब और प्लस के जेड क्यूब का, यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12 120 इक्वल टू 11 गुने पहले इसको घटा लेना, तो 38 39 40 5 45 यानी कि 60 हो जाएगा, घट के 11 हो जाएगा बाबू 77। तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर 11 कितना हो जाएगा
माइनस के 120 है और ये इधर 77 ही हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाला को उधर भेज देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 77 लिखते हैं और माइनस वाला की इधर भेज देते हैं 120, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यू वाई क्यू और आपका हो गया जेड क्यू बराबर 7 के 7, 7 और 2 9। वाह भाई वाह, है ना। एक एक के एक रहेगा यानी कि 197 इसका। अब यहाँ पर दोस्तों आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, तो इसको भी उसी प्रकार से बनाना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या क्या दिया है, एक्स वाई जेड दिया है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स आपका दिया है और एक्स वाई जेड दिया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नहीं दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर का मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं निकालने पर, तो देखो फॉर्मूला क्या लगाएगा, ए प्लस बी प्लस सी वाला लगाना है, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि आपका एक्स वाई जेड दिया है तो आप सबकी जगह पर एक्स वाई जेड ही लिखो, अच्छा रहेगा, ठीक है। एक्स वाई जेड, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर, हो गया। अब प्लस के क्या होता है बाबू, 2ab 2bc कॉमन ले लो, 2ab bc और यहाँ हो जाएगा ca, ठीक है। इस प्रकार से लिख लिए। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर जो है आपका x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है 15, 15 के स्क्वायर कर देंगे और निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान, ठीक है। 2 इंटू ए बी बी सी सी ए देखो दिया है, यानी कि देखो ए बी बी सी लिखा गया, आदत हो गया है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इसका मान कितना है 71, 2 इंटू 71 कर देना, कोई दिक्कत, ठीक है। इस प्रकार से। और उसके बाद देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, पता है आपको। अब यहाँ जो है आपका एक बार लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 71 गुनी कर दो, 2 1 कम 2 7 दूनी 14 142। अब आप यहाँ से क्या करो, इसको बाहर कर दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई लिखोगे 225 प्लस वाला लिखोगे माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ जो है आपका निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर, घटा लो 5 में से 2 गया 3, है ना, 5 में से 2 गया 3, यहाँ 12 में से 4 गया बाबू 8 बचेगा, यहाँ 1 में से 1 गया आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 83 बचेगा ना, शेष कितना बचेगा 83, सही है ना। 3 और 2 5 8 4 12 के 2 हाथ में बच गया 1 और 1 और 1 हो जाएगा 2, ठीक है। इस प्रकार से जो आपका शेष 83 आता है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। तो देखो यहाँ ध्यान से, आपका फॉर्मूला क्या है, एक क्यू यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू है एक्स वाई जेड, ठीक है। और इंटू नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के बी सी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे और लिख देते हैं ए बी यानी कि एक्स वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, कॉमन लेकर के फॉर्मूला को। अब इसको ऊपर बैठाओ, ठीक है, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू के तो मान निकालना ही है, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड का मान देखो दिया है कितना 10, 10 लिख देंगे बराबर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 15 है, 15 रख लेंगे, इंटू है इंटू करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान हमने अभी निकाला, कितना आया 83 आया, माइनस देंगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान देखो कितना है 71 है, रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस के जेड क्यूब माइनस 10 थी कितना हो जाएगा बाबू 30 हो जाएगा, यहाँ 15 के 15 रखेंगे इंटू इसको घटा लेंगे, 3 में से 1 गया बाबू 2, 8 में से 7 गया 1 बचेगा। अब इसमें क्या कर लेना है आपको, गुना कर लेना, ठीक है। तो आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस के 30 इक्वल टू 12 15 है, गुना कर लो तो कितना हो जाएगा 12 15 है जो है 15 गुने 12 करो 15 दूनी 30 15 एकम 15 180 हो जाएगा ना 180, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको भेज देना उधर, भेज दो माइनस वाला उधर जाके हो जाएगा प्लस में, ठीक है।
क्या चीज में हो जाएगा बाबू, माइनस वाला जो है, माइनस वाला, अरे भाई साहब जेड क्यू 180 आया ये वाला, और ये माइनस किधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। यानी कि इतना का मान जो है कितना आ जाएगा, 8 18 19 20 21 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, एक्स, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा गया, एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब प्लस के जेड क्यूब का मान आ जाएगा 210। तो आपको इस प्रकार से बना लेना है, ऐड कर लो। तो दोस्तों अब जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म होता है बहुत देरी के बाद, ठीक है। मेरा हालत जो है खराब हो गया, सबसे ज्यादा इसी वीडियो को बनाने में भार पड़ा है। जितना कि इससे पहले मैंने बनाया था उतना भार नहीं पड़ा था, जितना कि इस वीडियो को बनाने में भार पड़ा है। अगर आप लोग दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक के बन रहे हैं, सीखे हैं, देखे हैं, समझे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन का जो है समाधान इस वीडियो में मिल गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।